हाँ जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया था। टॉपिक हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका सब टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा चल रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कुछ बातें मैं बता दूं आपको। एक ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन हो, ऐसा कुछ फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कोई एच ऑफ एक्स हो, यहाँ पर कोई एच ऑफ एक्स रहने देता हूं मैं, यहाँ पर कुछ लिख लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 और यहाँ पर लिख लिया एक्स। ठीक है जी। और यहाँ पर कोई एफ जी ऑफ टी है, यहाँ पर कोई जी ऑफ टी है, डी टी है। ठीक है जी। अब इसका अगर आपने ये जब इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी तो एक्स लिमिट पुट करोगे तो सारा फंक्शन किस में हो जाएगा, एक्स में। तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर है, अगर इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना हो विदाउट इंटीग्रेशन सोल्व किए हुए तो कैसे करोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आपने क्या करना है, 2 से x, यहां पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है x को छोड़ के सभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है। x को छोड़ के सभी कांस्टेंट होंगे, इसका मतलब ये है। अब यहां पर t है तो t है, अगर t है तो ये x में नहीं है तो ये क्या है, कांस्टेंट है, dt। इसका डेरिवेटिव यहां पर क्या हो गया, डायरेक्टली जीरो। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, आगे प्लस का साइन, ऊपर वाली लिमिट जो है इस फंक्शन में पुट कर देनी है g ऑफ t में। तो g ऑफ x आ गया, और g ऑफ x में जब पुट कर दिया तो डेरिवेटिव करना है लिमिट का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाय dx। ठीक है जी। अगर यहां पर बाई चांस एक्स स्क्वायर होता तो यहां पर 2x आ जाना था उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट है माइनस, नीचे वाली लिमिट के साथ माइनस आता है तो नीचे वाली लिमिट एग्जैक्टली पुट कर देनी है, दैट इज g ऑफ 2। ठीक है जी। अब 2 का डेरिवेटिव करना है x के साथ, ये 2 का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। तो बचेगा, पता क्या बचेगा, क्या ये देखना ध्यान से, ये भी 0 हो गया है ना, ये यहां पर ये 1 बन गया तो यहां पर बच गया g ऑफ x, ये तो 0 ही हो गया, 0 की इंटीग्रेशन करोगे कुछ नहीं। और यहां पर प्लस का साइन, g ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव x का x के साथ 1 आ जाएगा। g ऑफ 2, ध्यान से देखना, g ऑफ 2 का चलो कोई वैल्यू होगी, बट 2 का डेरिवेटिव करना है साथ में तो ये भी 0। तो बचा क्या, सिंपली पता क्या बच गया, एफ ऑफ डैश एक्स, और कुछ नहीं, आपने सिंपली ये लिमिट यहां पर पुट कर की, यहां पर ये लिमिट यहां पर इस फंक्शन में पुट हुई और साथ में उसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ गया जी। इसको बोलते हैं लिबनेट्स फॉर्मूला है, ये लिबनेट्स फॉर्मूला है। सेकंड बीएससी सेकंड ईयर में आता है शायद, जहां तक मुझे याद है सेकंड में ही आता है शायद। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ टीचर करवाते नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड। तो यहां पर देखना, यहां पर क्या है, 1 से लेके x तक लिमिट है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना है, उन्होंने बोला है हैज लोकल मिनिमा एट पॉइंट। मिनिमा पॉइंट के लिए सिंपली क्या करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अगर डेरिवेटिव करूंगा तो सबसे पहले डेरिवेटिव होगा इसका, और वो भी किसके साथ, x के साथ, और साथ में x को छोड़ के सारे कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, इसका डेरिवेटिव 0। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है प्लस में ये वाली लिमिट एग्जैक्टली यहां पर पुट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा, ये वाली लिमिट एग्जैक्टली पुट करेंगे तो x e रेज टू पावर t माइनस 1, t नहीं x आ जाएगा, है ना, x आ जाएगा सभी की जगह पे।
x माइनस वन एक्स माइनस टू का स्क्वायर देन x माइनस थ्री का की पावर 5। सही है जी। हैज आगे क्या करना होता है, आगे होता है माइनस, ये वाली लिमिट इसमें पुट करनी है। जैसे ही इसमें पुट करोगे, यहां पर देखना टी की जगह पे वन पुट करने पे सारे का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नहीं भी जीरो हो रहा तो बाद में डेरिवेटिव इस लिमिट का भी करना होता है साथ में प्रोडक्ट में, तो वो जीरो हो जाएगा। तो बचेगा ले दे के यही बचेगा, ले दे के यही बचेगा आपके पास एफ ऑफ डैश एक्स। अब एफ ऑफ डैश एक्स है तो इक्वल टू जीरो पुट करके आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी उसकी। इक्वल टू जीरो पुट करके लोकल मिनिमा निकालना है, पॉइंट निकालना है, बाद में देखेंगे मिनिमा कौन से पे बनता है, पहले पॉइंट्स तो निकाल लें। जैसे ही पॉइंट निकालूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं पॉइंट निकालूंगा, एक तो ये वाला फैक्टर है तो एक्स जीरो आ गया, ठीक है, इक्वल टू जीरो रखने पे। ये वाला ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखूंगा तो ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू वन। किसी की पावर वन कब बनती है, जब एक्स जीरो, और जीरो ऑलरेडी काउंट हो गया तो ये तो छोड़ दो, है ना। फिर ये वाला इक्वल टू जीरो रखूंगा तो वैल्यू वन आ जाएगी, देन ये वाला जीरो रखूंगा तो वैल्यू टू आ जाएगी, देन ये वाला जीरो रखूंगा तो वैल्यू थ्री आ जाएगी। चार वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा इसको ध्यान से स्टडी करूं, सबसे पहले क्या निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना है ना, लोकल मिनिमा निकालना है। अब लोकल मिनिमा अगर मैं यहां पर एग्जैक्टली जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास इंटीग्रेशन सोल्व करने का मेथड नहीं है, इतनी बड़ी इंटीग्रेशन सोल्व करने का, है ना। यहां पर x की जगह पे जीरो रख के मैंने क्या बताया था, एक तो मेथड है सबसे इजी वाला, क्या था भी, डायरेक्टली जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उनको पुट करो फंक्शन में, उनको फंक्शन में पुट करो। जिसकी सबसे कम फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमा होगी, जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, है ना। ऐसे ही किया था। बट यहां पर x जीरो अगर पुट कर दें तो इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करोगे, ये इतनी बड़ी इंटीग्रेशन सोल्व कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इंटीग्रेशन इतनी पॉसिबल नहीं सोल्व करना, तो कैसे करेंगे हम, तो हम करेंगे क्या, इसका अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे डेरिवेटिव के ऊपर, जो अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है। सबसे पहले x जीरो की बात करें, ठीक है, जीरो के अराउंड की बात करनी है। यहां पर मैं ऐसे वैल्यू बना लेता हूं, जीरो से पीछे की बात करेंगे, दैट इज जीरो माइनस समथिंग। तो जीरो माइनस समथिंग जीरो से कम होगा, अगर जीरो से कम होगा, यहां पर देखना, अगर वैल्यू जीरो से कम होगी तो ये तो नेगेटिव बनेगा, ये वाला बंदा नेगेटिव बनेगा। एक नेगेटिव आ गया मेरे पास, एक नेगेटिव आ गया, एक सेकेंड, अगर x जीरो से लेस हुआ तो मेरे पास f डैश x एक तो नेगेटिव बन गया। फिर दूसरा, अगर ये जीरो से कम है, पावर जीरो से कम है, और ई की वैल्यू होती है टू पॉइंट समथिंग, मैं टू ही ले लेता हूं, और पावर जीरो से कम है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/2 ऐसे बन रहा है समथिंग कुछ, है ना। तो 1/2 समथिंग बन रहा है, -1 करना है तो ये नेगेटिव ना बनेगा, है ना। ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और वो भी पूरा प्रॉपर फ्रैक्शन में, और ये वाली वैल्यू -1 है तो ये भी नेगेटिव बन गया। एक और नेगेटिव आ गया, एक और नेगेटिव आ गया इसमें पुट करने पे। अब इसमें पुट करोगे, ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से, अगर इसमें पुट करोगे x जीरो से छोटा तो वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। यहां पर नेगेटिव पुट करोगे बट पावर 2 है तो वो क्या पावर 3 है, सॉरी, यहां पर चेक करना, ये पावर 3 है, ये पावर 3 है, तो फिर यहां पर भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बन गया, फिर यहां पर भी नेगेटिव बन रहा है, ध्यान से देखना, फिर यहां पर भी नेगेटिव बन रहा है। ये 5 नेगेटिव टर्म्स बन रही हैं, तो -1 की पावर 5 दैट इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं x ग्रेटर देन 0 पे, यहां पर बन गया नेगेटिव, इट मींस ग्राफ ऐसे कुछ आ रहा था, ये नेगेटिव है, यहां पर कोई जीरो है, ये 0 पॉइंट है, जीरो के इस और
आंसर नेगेटिव में आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रही है। आगे देखते हैं आगे क्या है, जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से कुछ ज्यादा, है ना, जीरो से कुछ ज्यादा। इधर देखना है जीरो से कुछ ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव बन गया। फर्स्ट वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव बन गया, सेकंड वाला जो आंसर है वो भी पॉजिटिव बन गया। थर्ड वाला जो आंसर है जीरो से कुछ बड़ा है, वन से आगे तो नहीं जाएगा ना, जीरो से कुछ बड़ा है तो वन माइनस करेंगे। जीरो से कुछ बड़ा है, मैं ऐसे बोल देता हूं 0.1, तो माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। अगर ये नेगेटिव आ रहा है उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू में करोगे माइनस, तो वो तो नेगेटिव आएंगे ही आएंगे। ये यहां पर कितने नेगेटिव है, 5, यहां पर कितने हैं, 3, तो ये भी नेगेटिव बन गया, मतलब यहां से और डिक्रीजिंग है। इट मींस ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है। अब ऐसे ही आपने वन पे चेक करना है। जैसे ही मैं वन माइनस समथिंग करूंगा, वन माइनस समथिंग करूंगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। वन से थोड़ा कम है 0.999, यहां पर 0.99 करूंगा ये भी पॉजिटिव आएगा, यहां पर 0.9 करूंगा नेगेटिव, और आगे तो नेगेटिव आनी है बिकॉज बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये 3 नेगेटिव आ गए, यहां पर ये 3 नेगेटिव आ गए, चेक करना, ये 3 नेगेटिव आ गए, टोटल नेगेटिव बन गया। फिर आगे देखो नेगेटिव, उसके बाद वन प्लस में अगर बात करूं, वन प्लस में ये तो पॉजिटिव है ही, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। यहां पर कितने पॉजिटिव हो गए, 3 पॉजिटिव हो गए, और 2 ये वन से थोड़ा बड़ा है 1.1, तो -2 करोगे नेगेटिव आएगा, -3 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो ये 2 नेगेटिव आ गए। तो टोटल जो मैं बात करूं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इट मींस पहले नेगेटिव था, कम नीचे आ रहा था, पहले नीचे आ रहा था फिर ऊपर जा रहा है, इट मींस ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका बी आंसर तो है, ठीक है जी। अगर पेपर में क्वेश्चन आता, मैंने यहां पर ही लीव कर देना था बिकॉज एमसीक्यूज हैं, एक आंसर राइट आंसर है, अगर एक से ज्यादा राइट आंसर हैं उसमें तो उसकी ग्रेस होगी, उसका कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो पेपर में मैंने यहां पर लीव कर देना था, अगर रिजेक्ट हो जाता फिर मैंने आगे मूव करना था। तो ऐसे आप चेक करोगे तो यहां पर डी जो है, डी भी इसका आंसर बन रहा है, मतलब डी 3 पे भी वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा इतना ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आगे आप चेक कर लेना, चेक करना होता। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्या है, क्या दिया, क्या हुआ है, कहते इफ द फंक्शन, ये वाला एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, a ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, मतलब a कहीं पर भी लेस देन 0 इक्वल टू 0 आता है तो वो हम लेके नहीं जाएंगे। अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट p एंड q, कहते हैं इसके 2 आंसर आते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आती है, 2 अलग अलग पॉइंट पे आती है, उनमें से एक को हम p बोलते हैं, दूसरे को हम q बोलते हैं, और उन दोनों के बीच ये वाला एक रिलेशन है, ठीक है। देन a इक्वल्स, कहते तब a क्या होगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, डेरिवेटिव पॉइंट के लिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा 6x², ठीक है जी, माइनस के 18ax प्लस के 12a², ये बन गया मेरे पास। अगर मैं 6 इसमें से कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बन जाएगा x, साथ में आ गया मेरे पास, साथ में आ गया माइनस के 3ax, साथ में आ गया 2a², सही है जी। अब अगर इसके फैक्टर करने हो ना तो सिंपली इस x को एज ए वेरिएबल मानो और कर दो, x को एज ए वेरिएबल माना, और 3x, 3a नहीं मुझे दिख रहा, मुझे a की जगह पे 1 नहीं दिख रहा है, वो बाद में देखेंगे a क्या है। 3 प्रोडक्ट करने, प्लस माइनस करने पे 3 बने, प्रोडक्ट करने पे 2 बने, तो वो कौन से नंबर हैं ऐसे,
तो वो नंबर और कोई नहीं है, वो है ए एक्स माइनस 2ax प्लस के 2a²। सही है जी। ध्यान से देखो, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इन दोनों की प्रोडक्ट की इक्वल आनी चाहिए। आ रही है? चेक कर लो, आ रही है क्या? पहले वाले में से कॉमन क्या आ रहा है? पहले वाले में से कॉमन आ रहा है x, तो बचा क्या? ये 6 तो सभी के बाहर है, x है तो x माइनस a। यहां पर माइनस के 2a कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2a। सही है जी, x माइनस a, सॉरी a 2a नहीं a। फिर आगे x माइनस ए एंड x माइनस 2a कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2a कॉमन निकाल, x माइनस 2a आ गया। अब देखना आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, x माइनस 2a। वो कहते जो ये आया हमारा डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को अगर इक्वल टू 0 रखें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम जिस पॉइंट पे पॉसिबल है वो पॉइंट्स आ जाते हैं। तो पॉसिबल है x इज इक्वल टू a पे एंड x इज इक्वल टू 2a पे, और उन्होंने भी दो ही पॉइंट दिए थे p एंड q। तो इनमें से या तो p है a एंड q है 2a, और या p है 2a और q है a। सही है जी, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने साथ में दिया है एक रिलेशन, मतलब p स्क्वायर इक्वल टू क्यू। पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू करूं तो मेरे पास दोनों के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएंगे, है ना। एक पे ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, तो a का आंसर यहां पर एक तो 0 बन रहा है, या इसको थोड़ा मैं कॉमन निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 0, ए कॉमन, a माइनस 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 और 2। सही है, या तो 0 आएगा या 2 आएगा। 0 ऑप्शन में नहीं है तो 2 तो ऑप्शन में है, एक तो 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरे ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं क्या बनता है। दूसरे ऑप्शन से अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो p 2a पुट करने पे मेरे पास 4a² आ जाएगा, q a पुट करने पे ये मेरे पास a आ गया, 4a² माइनस a इक्वल टू 0, a कॉमन आ गया, 4a माइनस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1/4। या तो a 0 है या 1/4 है, तो ये मेरे पास देखना ध्यान से, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही, तो 2a इज द राइट ऑप्शन जो पहले आई थी। ठीक है जी, तो करने का मेथड तो यही है, आपको फैक्टर उसके पता होनी चाहिए। अगर फैक्टर पता कर रहे हो फिर तो ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार रिपीट देख लेना, दोबारा देख लेना, फिर तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बट हाँ, क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा ध्यान से करने वाले हैं तभी हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, वो भी इसी टाइप की है जो हमने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मेट किया था। कहते पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा एंड एक्सट्रीमम बताने हैं, मतलब किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर फाई ऑफ एक्स है, तो फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है मैंने, है ना। डेरिवेटिव करने का बिल्कुल सिंपल मेथड यही है, सबसे पहले डेरिवेटिव इसका करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और टी एज ए कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया। फिर क्या करो, इस लिमिट को इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा e माइनस टी स्क्वायर, टी नहीं एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, फिर x का डेरिवेटिव साथ में करना है तो वो 1 आ गया, माइनस लिमिट पुट करोगे, लिमिट का दोबारा डेरिवेटिव करोगे, वो तो 0 आ रहा है तो लीव कर दिया मैंने। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया, ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा नहीं, है ना। ये तो 0 सिर्फ तब होगा जब x इन्फिनिटी होगा, है ना, समझ आ रहा है। चलो जी, तो ये तो 0 होगा नहीं, प्रोडक्ट में पावर हो तो ये तो चीज 0 होगी नहीं, ये 0 होगा तो x के दो आंसर आ जाएंगे, प्लस एंड -1, दो आंसर आ जाएंगे, प्लस एंड -1। अगर मेरे पास जैसे दो आंसर आ रहे हैं, दोनों में से एक मैक्सिमा है, हो सकता है एक मिनिमा हो सकता है, पता नहीं।
यहाँ पर ऑप्शंस दो दे रखी हैं, एक यहाँ पर 0 है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट लगानी है। पेपर में लगानी होती तो मैं एक ऑप्शन को राइट डायरेक्टली लगा देता, ठीक है। बट हाँ, अगर समझ के प्रॉपर करना है फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करना है, वही मेन काम, अप्रोक्सीमेशन लगा दो। अप्रोक्सीमेशन, अगर x 1 से कम है तो अगर 1 से कम है तो फाइव डैश एक्स क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। यहां पर तो पावर है, एक नेगेटिव एक यहां तो पावर है, और यहां पर पुट करने पे आंसर क्या आएगा वो देखने से के लिए मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा। ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। सही है जी। ये माइनस एक्स प्लस एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। तो यहां पर x है, ये x है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, x लेस देन 1 है तो यहां पर तो पॉजिटिव बनेगा, है ना। x 1 से छोटा है तो 1 माइनस करने पे पॉजिटिव बनेगा, 1 प्लस करने पे तो भी पॉजिटिव बनेगा। फिर x अगर ग्रेटर देन 1 है तो फाइव डैश एक्स, अगर 1 से ये वाला बड़ा है तो माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, ये वाला अगर 1 से बड़ा है तो माइनस करने पे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 1 से बड़ा है पॉजिटिव बनेगा, तो टोटल ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इट मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और पेपर में मैंने इसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाना था, बिकॉज एमसीक्यू होते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन राइट ऑप्शन है तो ये क्वेश्चन ग्रेस में चला जाएगा। तो जिसने 1 आंसर लगाया उसका भी सही होगा, जिसने -1 लगाया उसका भी सही होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले एक बात सुन लो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। अगर कोई कर्व कनकेव अपवर्ड है, अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही है, तो बीच में जो पॉइंट आता है वो वाला पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। कर्व जो है ये कनकेव डाउन है, और ये कनकेव डाउन होते होते एकदम से ऊपर कनकेव अप होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से कनकेव अप होनी स्टार्ट हुई वो वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। मतलब चेंज वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है जी। अब ये फाइंड करने का एक मेथड क्या है, जैसे हम डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम फाइंड करते थे, कैसे करते थे, डेरिवेटिव को 0 रख के, है ना, डेरिवेटिव को 0 रख के करते थे। अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो तो हमने सिंपली डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, और वो वाले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे जिनका थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन बहुत अच्छी है, जिनका थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होगा वही होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे पास सेकंड भी 0 है, थर्ड भी 0 है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। ये थोड़ी बात जो है हमने माइंड में रख लेनी है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहां पर बाद में देखेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं बहुत कम आते हैं, और इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते ही नहीं है। जस्ट एक फॉर्मूला था, याद रख लेना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की अगर बात करी जाए तो वो कब आते हैं, जब डबल डेरिवेटिव 0 बनेगा किसी पॉइंट पे, और सेम पॉइंट पे ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 बनना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे मूव करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल। इस इंटरवल में, ये बात एक मेरी माइंड में रख लेना,
अगर किसी इंटरवल में, वैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बता दिया था, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर भी लगवाया है, मतलब इससे जो पहले वाला लेक्चर लगाया है, तो उसमें मैंने बताया था अगर कोई इंटरवल में ए बी, ये दो पॉइंट हैं इंटरवल में, और इनके बीच के मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है ना, तो हमारे पास एक तो होंगे जो बीच वाले पॉइंट होते हैं, एक्सट्रीमम पॉइंट जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं, एक तो वो वाले पॉइंट पे चेक करना होता है फंक्शन। एक एक्सट्रीम वैल्यूज पर, अगर कभी कभी क्या होता है, यहां पर ये ऐसे करके मिनिमा आ गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ये एक एक्सट्रीमम पॉइंट है ना, और दूसरा एक्सट्रीमम मिनिमम वाला तो दिख ही नहीं रहा कहीं पर, है ना। तो उसके लिए और कुछ नहीं है, मतलब हो सकता है ये वाला पॉइंट हो सकता है ये वाला पॉइंट हो, इन दोनों में से भी आपने चेक करना है, ठीक है जी। और शॉर्टकट क्या है, आप सिंपली क्या करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आंसर निकालो, ठीक है, आंसर निकालो जितने भी पॉसिबल है इंटरवल के बीच। अगर ए से बी के इंटरवल में बात करी है, तो ए के बीच जो जो एफ डैश एक्स को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं, एक तो वो वैल्यू आप लिखोगे, सी डी सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप ए बी भी अपनी ओर से लिख लोगे। ए बी क्या है, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स। आप इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे इन सभी पर, ठीक है, इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। जैसे ही वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वही राजा है ना, वही मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये बात आपने थोड़ी माइंड में रख लेनी है, ठीक है जी। और अगर ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हुआ तो उसकी ऑलवेज मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट होगी, जो हमारे जैसे एक्सट्रीम पॉइंट यहां पर इंटरवल पे है ए, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट बोल रो जा, हाँ एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर ये जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए होगी और मैक्सिमम वैल्यू बी होगी, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बी होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ए होगा। और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ए होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा बी होगा, मतलब इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर फंक्शन ओनली मोनोटोन लिखा हुआ तो फिर हम ए की बात बोल सकते हैं भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा लाइज ऑन एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, ठीक है, मतलब ए बी पे लाई करेंगे, पता नहीं कौन कहां पर लाई करेगा, बट हाँ करेंगे उस पे ही, ठीक है जी। और कोई बात रह तो नहीं गई? चलो अभी के लिए एक बार इतना ही बहुत है, इतना ही आएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 9 पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9 में मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू बतानी है, पॉइंट नहीं बताना। और ये मेरे पास यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर x है साथ में, तो ये एक फंक्शन है, इंटरवल दिया गया है, तो बाद की बात है। डेरिवेटिव करते हैं 3x², डेरिवेटिव करेंगे माइनस के 30x, डेरिवेटिव करेंगे 96। x था तो वो x का 1 हो गया। 3 कॉमन आ रहा है, अगर 3 कॉमन निकाल लूं तो x² माइनस 12x, 3 कॉमन निकाल लिया तो कितना बन जाएगा, 32 सही है, चलो जी सही है। अब बनना 32 चाहिए और मेरे पास प्लस माइनस करने पे 12 बनना चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 माइनस, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हाँ, 12 को मैं 4 एंड 8 लिख सकता हूं। जैसे ही 4 एंड 8 लिखूंगा तो 32 बन गया। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड 8।
ये दो आंसर बन जाएंगे। अब इन दो आंसर, ये दो आंसर आपने क्या चेक करना है, ये दो आंसर लाई कर रहे हैं, इंटरवल में कर रहे हैं, और एक और वैल्यूज, एक x इज इक्वल टू 0 आपने चेक करना है, और साथ में x इज इक्वल टू 9 भी चेक करना है। ये चेक करोगे, तीनों की वैल्यू आप पुट करोगे। और इजी, अगर इसका डेरिवेटिव डबल पॉसिबल है तो वो साथ में लिया ना, वो अच्छी बात है। उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जल्दी। अगर स्लोप डाउन गई, मतलब डबल डेरिवेटिव डाउन आ गया, मतलब नेगेटिव हो गया, इट मींस वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। अगर डबल डेरिवेटिव अप चला गया, इट मींस वो पॉइंट ऑफ क्या था, मिनिमा, है ना, डाउन एंड अप। चलो जी, डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है, मैं कर लेता हूं पॉइंट। वैसे वैल्यूज निकालने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है, और यहां पर करने में, डेरिवेटिव करने में इतना टाइम नहीं जाएगा। डेरिवेटिव करते हैं तो यहां पर 2x माइनस 12 बन गया, और 2 कॉमन आ गया, x माइनस 6 आ गया। अब x माइनस 6 आ गया, है ना, कोफिशिएंट नहीं उठाया, पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। x माइनस 6 आ गया। अगर मैं 4 एंड 8 पे बात करूं, 4 पुट करने पे ध्यान से देखना, अगर मैं पॉइंट पुट करता हूं 4 तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब 4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर मैं ना 8 पुट करता हूं तो पॉजिटिव आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, तो 8 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा। ठीक है जी, ये मैक्सिमा था, एक मिनिमा था, दोनों पॉइंट आगे वैल्यूज निकालनी है, और वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। जैसे ही फंक्शन, जीरो तो नहीं आएगी, है ना, जीरो आएगा क्या, चेक कर लो, जीरो बन रहा है क्या, जीरो तो नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, जीरो तो नहीं बनेगा, कोई भी वैल्यू पे जीरो तो आंसर नहीं बनेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। जीरो पता कब बनता है, जब उसका फैक्टर हो। x इज इक्वल टू 4 इसका फैक्टर है ना, है ही नहीं। x को बाहर निकालो तो फैक्टर तो नहीं बन रहा ना, फैक्टर तो नहीं बन रहा, तो जीरो तो नहीं होगा। ठीक है जी, जीरो तो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा, आंसर वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ना तो ए है ना बी है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। इसमें पुट करके वैल्यूज निकाल लो, 4 पुट करोगे 64 बन जाएगा, देन 18 पुट करोगे तो ये माइनस के 288 बन जाएगा, और अगर 4 अगेन पुट करोगे यहाँ पर 96x है तो ये बन जाएगा 384, और डिजिट काउंट कर लो सिंपली, क्या बन रहा है, प्लस माइनस करने पे आंसर बन रहा है 160। 160 कहां पर है, यहाँ तो नहीं है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा था मेथड, ये हमारा था मेथड, ये मेन मेथड है चेक करने का। और अगर आप दूसरा मेथड लगाते हो सभी वैल्यूज पुट करने वाला, उस पे ना टाइम ज़्यादा चला जाता है, वो भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, बट हाँ कई बार उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो ये भी एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एक मैं बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का ना थोड़ा जल्द एक शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, उसको एक में कन्वर्ट कर लो, साइन ऑफ, जैसे स्टार में मैंने कन्वर्ट कर लिया, है ना, तो साइन ऑफ स्टार की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, समझ गए। तो ऐसे अगर पॉसिबल है ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो, डेरिवेटिव वगैरह करने से अच्छा है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो करना ही है। यहां पर देखना, सबसे पहले ये मेरे पास ये एक y है, ठीक है, अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं एक में, किसी एक में कन्वर्ट करना चाहूं तो पॉसिबल है क्या, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है भी और नहीं भी। अगर करना चाहते हो जाएगा, तो उसका मेथड क्या है वो भी मैं बता देता हूं। वो है, आप क्या करो, कोस, दोनों को कोस 2x में कन्वर्ट कर लो, इसको भी कोस 2x में, इसको भी, या इसको कोस 4x में कन्वर्ट कर लो, पॉसिबल है।
ये कोस 4x में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए स्क्वायर चाहिए। डबल एंगल का फॉर्मूले आते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला आता है। ये वाले फॉर्मूले से क्या होता है, अगर स्क्वायर वाली टर्म हो डबल एंगल में चला जाता है, और अगर डबल एंगल वाली टर्म हो वो हाफ एंगल में चली जाती है, बट हो स्क्वायर जाता है। तो कोई बात नहीं, चेक कर लो क्या बनता है। और एक और मेथड होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये मेथड है। दोनों में से कोई भी लगा लो, आंसर आ ही जाना है। अगर मैं कोस 4 को हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं, यहां पर क्या है, नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं ये वाला नेगेटिव फॉर्मूला लगाऊं। तो यहां पर अगर मैं लगा देता हूं 1 माइनस कोस 4x, कोस 4x लिख देता हूं, तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, है ना। और माइनस के कोस 4x इक्वल टू बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 1। सही है जी, ये ऐसे बन जाएगा। अब आगे देखा जाए तो यहां पर देखना, आगे देखा जाए तो माइनस के कोस 4x, यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू, यहां पर प्लस बन रहा ना, एक सेकेंड, यहां पर प्लस बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहां पर प्लस का साइन बन रहा है, यहां पर कोई, चलो कोई बात नहीं। और अगर यहां से वैल्यू निकालें, कोस 2x की क्या आ रही है, कोस 2x की क्या आ रही है, कोस 4x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1, यही बनेगी ना। ये कोस 4x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करना, क्या बनेगा देख लेते हैं। 2 कोस 2x, 2 कोस 2x माइनस कोस 4x की जगह पे क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर 2x माइनस 1। ये माइनस आगे शिफ्ट करोगे तो प्लस में चला जाएगा, है ना, माइनस आगे शिफ्ट करोगे तो प्लस में चला जाएगा। तो मैं माइनस आगे शिफ्ट करता हूं, और 2 कोस 2x, 2x है, स्क्वायर x नहीं, 2x माइनस 2 कोस स्क्वायर 2x प्लस 1। सही है जी। इन दोनों में ध्यान से देखो, 2 कोस 2x कॉमन आ रहा है, 2 कोस 2x कॉमन, बचा क्या, 1 माइनस कोस 2x बच गया। 1 माइनस कोस 2x का ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, प्लस के 1 अलग से पड़ा हुआ है, यहां पर आ गया 2 साइन स्क्वायर x, यहां पर आ गया 2 साइन स्क्वायर x। अब यहां पर देखना, थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। साइन स्क्वायर की अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो वो बनेगी 0। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू देखें तो वो बनेगी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हमारे पास बन गया है, ये जो हमने बनाया था ये वाला तो बन गया है, इतना ये तो बन गया है। ये वाला मेथड लगाएं या नहीं लगाएं,
दूसरा लगाएं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का कोई और फॉर्मूला लगा के देखें, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो मैं ये भी बता देता हूँ और साथ में हम दूसरा भी कोई कर लेते हैं। 2 cos 2x 4 cos 2x साइन स्क्वायर x प्लस 1 बन गया है ना, ये मेरे पास बन गया। एक बार मैं यहाँ पर लीव कर रहा हूँ, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास अभी तक का जो था। अब देखना आगे थोड़ा इसको समझते हैं। ये देखो एक बात सुनना मेरी, ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो है, ये कम से कम 0 वैल्यू दे रही है। ठीक है, कम से कम 0 वैल्यू दे रही है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या दे के जाएगी, 1 वैल्यू। कारण क्या है आपको पता है, कारण क्या है, बिकॉज साइन की जो है, साइन एक्स जो होता है वो -1 के बीच होता है, -1 से 1 के बीच होता है। स्क्वायर करेंगे तो कम से कम क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 1 बन जाएगी। ठीक है, स्क्वायर करने पे। तो ये मेरे पास इसकी सबसे कम वैल्यू 0 है और सबसे ज्यादा वैल्यू जो है 1 है। और इसकी अगर cos 2x की बात करें तो इसकी सबसे मिनिमम क्या है, -1। इसकी मैं मिनिमम पुट कर देता हूं, इसकी मैं मिनिमम पुट करता हूं, ध्यान से सुन लेना। इसकी मैं मिनिमम पुट कर रहा हूं, इसकी मैं मिनिमम पुट कर रहा हूं 0 प्लस 1 कर रहा हूं, और ये तो 4 साथ में है ही। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 इंटू -4 दैट इज 0, और प्लस 1 करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन गया, ये मेरे पास बन गया 1, है ना। अब उल्टा करते हैं, 4 यहां पर मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं -1, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ना, वो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू दे दे, +1। अब आगे करते हैं सोल्व, तो इसको बन रहा है -4 प्लस के 1 दैट इज -3। तो मिनिमम वैल्यू पूछी थी, मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है। 1 पे थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, और भी बड़ी आ सकती है इसकी। अगर इन दोनों की मैक्सिमम हमने जो फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो वो ऐसे भी निकाल सकते हो आप। यहां पर देखना 4 cos 2x की जगह पे 1 मैक्सिमम वैल्यू, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू वो भी 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 5। तो मैक्सिमाइज जो होगा वो 5 से कम होगा, और मिनिमाइज जो है वो -3 से ज्यादा और -3 होगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी मिनिमम वैल्यू लिखी हुई है। यहां पर ऑप्शंस जो दी गई हैं वो एक तो 1 है, ठीक है, एक तो 1 है, 1 तो उसका पार्ट है ना, 1 भी पार्ट है, -3 भी, उनमें से जो मिनिमम है 1 एंड -3 में वो क्या है, -3। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। और एक मेथड कर लेते हैं, कोशिश करते हैं एक और मेथड कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारा आंसर ऐसे आना स्टार्ट हो जाए सही सही। तो दूसरा मेथड क्या है, डेरिवेटिव वाला मेथड लगा के देख लेते हैं। अगर डेरिवेटिव करूं तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव करूं तो 2 कोस का बन जाएगा माइनस के साइन 2x और बेस का 2, फिर कोस का साइन माइनस के साइन दैट इज प्लस के साइन हो गया, है ना, 4x और 4 साथ में आ गया। अब आगे दोनों में 4 कॉमन है तो मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस के साइन 2x माइनस के साइन 2x प्लस के साइन 4x इक्वल टू 0, साइन 4x इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है जी, साइन 4x इज इक्वल टू साइन 2x। और अब मैं बात करूं, साइन से साइन कट करना पॉसिबल है बट आंसर वेरी करेंगे, आंसर वेरी मतलब अलग अलग आंसर आ जाएंगे। अलग अलग आंसर निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी पीरियोडिक वैल्यू भी साथ में लेके जाएंगे। सबसे पहले साइन 4x और इक्वल टू साइन 2x, एक तो पॉसिबल है 4x इक्वल टू 2x हो, x इज इक्वल टू 0 बन गया। यहाँ पर इसको इधर माइनस करोगे 2x बन जाएगा, 2 को डिवाइड करोगे तो 0 बन जाएगा, एक तो ये केस है। ठीक है,
फिर पॉसिबल है साइन 4x इक्वल हो साइन 2x, नहीं, साइन पाई माइनस 2x, ये भी इक्वल है। पाई माइनस करने पे भी आंसर साइन में कोई चेंजेस नहीं आते, बिकॉज ये पाई माइनस करने पे मैं किस में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर अगर करूंगा 4x इक्वल टू पाई माइनस 2x, तो यहां पर 6x इक्वल टू पाई, तो x का आंसर है पाई बाय 6 आ रहा है। फिर आगे कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, 2 पाई प्लस एक्स भी लिख सकता हूं, है ना, 2 पाई प्लस एक्स भी लिख सकता हूं, वो भी लिख के देख लेते हैं। अगर 2 पाई प्लस एक्स लिखता हूं तो क्या बनता है, साइन 4x इक्वल टू साइन 2x, 2x को मैं लिखूंगा 2 पाई प्लस एक्स, बिकॉज नहीं 2 पाई प्लस 2x लिखूंगा ना, मतलब अब कौन से क्वाड्रेंट में आगे, फर्स्ट में आगे, जब सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर फर्स्ट में आ जाते हैं। तो फर्स्ट में आगे अब लिखूंगा 4x इज इक्वल टू 2 पाई और साथ 2 पाई साथ में 2x। अब ये 2x इधर आ जाएगा तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 2 पाई और x इज इक्वल टू पाई बन गया, ये x इज इक्वल टू पाई बन गया है। मतलब मेरे पास आंसर क्या आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, मैं अब वैल्यूज पुट करके देखूंगा, एक 0 आ रहा है, एक पाई बाय 6 आ रहा है, एक पाई आ रहा है। जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी बस वही मिनिमम वैल्यू होगी, 0 पाई बाय 6 एंड पाई। अगर 0 पुट करूंगा कोस 0 1, तो ये यहां पर 2 आ गया, कोस 0 अगेन 1, तो यहां पर -1 करूंगा 1 आ रही है। बट ये फर्स्ट केस है जब x 0 है। x इज इक्वल टू पाई बाय 6, वो भी देख लेते हैं। पाई बाय 6 पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर पाई बाय 6 पुट करने पे 2 कोस पाई बाय 3 बन जाएगा। अगर आपको पता चल रहा है तो, पता चल रहा है या नहीं, पाई बाय 6 पुट करने पे पाई बाय 3 बन जाएगा। पाई बाय 3 होता है 60 पे आंसर 1/2 होता है कोस का, माइनस, और यहां पर कोस 4x मीन्स टू से 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, है ना। कोस 2 पाई बाय 3 पे आंसर क्या आएगा, कोस 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 3, है ना, यही बने ना। पाई माइनस पाई बाय 3 नेगेटिव, तो यहां पर एक पॉजिटिव लगा के मैं पाई बाय 3 बना लेता हूं। पाई बाय 3 का आंसर 1/2, तो यहां पर 1/2 बन गया। ये कितना बन गया, टोटल 3/2 बन गया। ये भी एक बीच में वैल्यू है, ठीक है, 3/2 बन गया। कोई बात नहीं, एक और वैल्यूज है, एक और वैल्यू पड़ी है। पाई बाय 6 पे आंसर कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब x इज इक्वल टू पाई पुट करके देख लेते हैं क्या बनता है। अगर पाई पुट करूंगा तो 2, और यहां पर अब बन रहा है -3 बन रहा है। अगर कोस 2 पाई हो जाएगा, यहां पर अगर पाई पुट करूंगा तो कोस 2 पाई हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कोस, देन है कोस 4x मीन्स टू से अगेन 1, तो यहां पर कोस ये बन जाएगा 1, तो ये 1 बन गया, 2 इंटू 1, और यहां पर -1, ये भी 1 बना रहा है। कोई बात नहीं, ये भी 1 बना रहा है, -3 भी बनाएगा फिर अगर आ रहा है तो। एक वैल्यू और उठा लेते हैं कोई, साइन क्या था, साइन 4x इक्वल टू साइन 2x था। 2x को मैं अब ऐसे लिख देता हूं 3 पाई माइनस x माइनस 2x। कारण क्या है, 3 पाई करने पे ये 2 पाई, इसका एक वेरिएंट आ गया ना, आगे इसमें 2 पाई और ऐड कर दिया, इसमें 2 पाई एक और ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ, पीरियड ऐड हो गया। तो पीरियड ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखते हैं क्या बनता है। अब देखेंगे तो यहां पर देखना 4x प्लस के 2x दैट इज 6x इक्वल टू
देखेंगे तो 3 पाई बन रहा है, तो x की वैल्यू पाई बाय 2 आ गई। जैसी x की वैल्यू पाई बाय 2 आई तो यहां पर देख लेते हैं आगे क्या बन रहा है, किसमें पुट करना है वो भी देख लेते हैं। ये वाला पुट है यहां पर, ये मैं इरेज कर देता हूं। जैसे ही मैंने देखा यहां पर क्या पुट करना है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 पुट करूंगा तो देखना ये पाई बन गया टोटल, पाई बाय 2 पुट करने पे 2 कोस पाई माइनस कोस, यहां पर पाई बाय 2 पुट करूंगा तो 2 पाई बन जाएगा। 2 इंटू -1 माइनस 2 पाई मीन्स टू से 1, तो ये -3 बन गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, -3 है। ये हिट एंड ट्रायल हमने लगाया था वैल्यूज पुट करके, ठीक है। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक करना है आपने, पोस्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर फाइंड करना है तो पॉजिटिव आना चाहिए डबल डेरिवेटिव। और मैक्सिमा कब आएगा, जब पॉइंट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, टाइम खाने वाला था, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। और x, हाँ और x भी पाई बाय 2 तक ही चल सकते थे, बिकॉज या पाई तक चल सकते थे, जो 2 पाई बाय 3 आया था वो भी बीच में थी ऑप्शन। 0 से पाई के बीच उन्होंने बोला था चलना है, तो यही वैल्यूज आ रही थी जो हमने लिखी हैं, और इससे ज्यादा आगे नहीं आएंगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, कहां से कहां चलना है, 1 से e तक चलना है। और 1 से e तक मैं आपको बता दूं, ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख लेना। log x 0 से 1 के बीच होता है नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाओगे डिक्रीजिंग होगा। 1 से बाद जो होता है वो हो जाता है ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर पॉजिटिव हो जाता है इट मींस वो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी बात ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहां पर क्या है, 1 से e के बीच है, इट मींस डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। और अगर इंक्रीजिंग है तो वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, चलो डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस निकालनी है, तो यहां पर 2x log x एज इट इज, फिर log x का 1/x, x² एज इट इज 1/x, x कट गया तो ये मेरे पास आ गया, x कॉमन आ गया तो 2 log x + 1 बन गया। x की वैल्यू 1 0 बन गई इक्वल टू 0 रखने पे, और 1 बन गई 2 log x प्लस इसको log e भी लिख सकता हूं, नहीं सामने ले जाता हूं, है ना, इक्वल टू -1। और ये 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में log x इक्वल टू -1/2, log x उधर जाके e बन जाता है, तो एक आंसर ये वाला आ गया और एक आंसर 0 है, ठीक है। दो वैल्यूज हैं, दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और उन्होंने पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू, पॉइंट नहीं पूछा, मैक्सिमा पॉइंट पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछनी है, सिंपली बीच में पुट कर देते हैं। x0 बीच में पुट ही नहीं कर सकते, और x0 जो है वो पॉइंट भी नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखो। और e⁻1/2 इसका मतलब है 1/e⁻1/2, और ये तो भाई 1 से कम हो गया, ये भी वैल्यू बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये दोनों वैल्यूज बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, तो पॉइंट हो। और वैसे भी ना इसका मैक्सिमम मिनिमा ना इंटरवल में ही आना था। ये क्या है, इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग है, ग्राफ इंक्रीजिंग है, किसके 1 से e के बीच ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्यों आएगा, अपने आप सोचो। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा यहां पर या यहां पर, ठीक है, दोनों पॉइंट पे। अगर मोनोटोन है, किसी दिशा में जा रहा है, ऊपर या नीचे, या तो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो ये बात थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी, अगर ऊपर जा रहा है तो उसका मैक्सिमा ऊपर होगा, मिनिमा नीचे होगा। अगर नीचे जा रहा है तो उसका मिनिमा नीचे होगा, मैक्सिमा ऊपर होगा,
ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, ये मैंने जो बताया है वो जरूर याद रखना, 0 से 1 के बीच डिक्रीजिंग होगा लोग, और जो इंक्रीजिंग होगा 1 से आगे जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। लोग इंक्रीजिंग है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कंबाइन जो फंक्शन आया वो भी इंक्रीजिंग ही बनेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी ई पुट करने पे। तो ई पुट करूंगा तो ई ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, तो ई पुट करूंगा तो ई स्क्वायर आ जाएगा, साथ में log ई आ जाएगा, log ई 1 होता है, तो ई स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये बात आप थोड़ी हजम कर लेना। तो ई स्क्वायर ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये जो बात मैंने बताई है log वाली, log का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होता है, कब होता है, माइनस जब मतलब नेगेटिव होता है। log नेगेटिव होता है कब होता है, 0 से 1 के बीच, और पॉजिटिव कब होता है, 1 से आगे, और log 0 कब होता है, जब 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना। इंक्रीजिंग कब होता है, ग्रेटर देन 1 से इंक्रीजिंग होता है, अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे थोड़ा और कर लें आज। हाँ, आगे कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं, अब जो है मैक्सिमम मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन है। 2 वेरिएबल फंक्शन में कभी भी मैक्सिमम मिनिमा होता ही नहीं। आपको एक कंडीशन दे देंगे, इस कंडीशन के अंदर अंदर आपने काम करना है। उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये जो हमें फॉर्मूले आते हैं वही हम लगाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब अगर 2 वेरिएबल की बात है तो आपको उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ दे के जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अगर 3 वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा की बात है तो 3 वेरिएबल में 2 कंडीशन दे के जाएंगे, 2 कंडीशन से आप 1 में कन्वर्ट करोगे, फिर ही होगा। यहां पर क्या है, x एंड y आर 2 वेरिएबल सच दैट, ये हमारे पास कुछ ऐसे लॉजिक गिवन है। x ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, अगर एक्स वाई की प्रोडक्ट 1 है, किसको मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करनी है। सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। y की वैल्यू निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू 1/x, तो ये मेरे पास यहां पर 1/x आ गया। x प्लस 1/x एक फंक्शन है जिसको मैंने क्या करना है, मिनिमम करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सबसे पहले डेरिवेटिव करूंगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव आ गया। ये डेरिवेटिव पे पॉइंट फाइंड करने हैं, इक्वल टू 0 रखूंगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस के 1 आ गया। 2 आंसर आ गए प्लस माइनस के। ठीक है जी, 2 आंसर आ गए प्लस माइनस के। चलो जी, अब 2 आंसर आगे प्लस माइनस के, अब आगे कंटिन्यू करना है। अब मेरे पास पता क्या है, मैंने क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, इसके अकॉर्डिंग, है ना, y भी 1 होगा। अगर x 1 है तो y भी 1 है, अगर x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1 है ना। सही है जी। अब देखो, मैंने क्या करना था, डबल डेरिवेटिव करूंगा, और उन्होंने ना ये एक बात दी गई है, मतलब ये वाला केस तो खत्म हो गया, बचा क्या, एक ही। तो क्या करना है, मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं है, सिंपल 1 प्लस 1 पुट करो, 2 आ जाएगा आंसर। मिनिमम वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन में सभी कंडीशंस जरूर फुलफिल होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही, इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो फिर माफ नहीं होगा, वो आपकी मेरिट जो है डाउन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले इक्वेशन पढ़ते हैं। सम ऑफ 2 नॉन जीरो नंबर्स, 2 नॉन जीरो, कभी भी ऐसे बोल दें, किसी दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन है या कुछ डिफरेंस है या कुछ भी बोल दें, तो आपने ना कोशिश करनी है उसको एक वेरिएबल में दोनों उसकी कंडीशन पास हो जाए। एक वेरिएबल में
दो नंबर लेने थे, एक नंबर अगर मैं x ले रहा हूं तो सम उसका 4 कब बनेगा, दूसरा जब 4 माइनस एक्स होगा, है ना। अगर बोल देते डिफरेंस तो मैंने एक x दूसरा 4 प्लस एक्स, डिफरेंस अब कितने का है, 4 का। उन्होंने प्लस बोला था तो ये दो नंबर मेरे पास आ गए, ये दो अलग अलग नंबर आ गए हैं मेरे पास। इसको आगे कंटिन्यू करना है, x माइनस 4x। अब क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल करो, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है 4 माइनस एक्स करने में। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे 4 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये एक्स एंड ये एक्स ऐड हो गया, 4 अपॉन एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया। इसको मैंने क्या करना है, इसकी मैंने वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी। अब देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको पुट करो, इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव कैसे करूंगा, यू इन टू वी लगाऊं या पावर डिवीजन रूल लगाऊं। 4 तो यार छोड़ दो, 4 का क्या करना है, वैल्यू ही निकालनी है, 4 का क्या करना है, 1 ही कर दो। अगर 4 का क्या करना है, 4 अगर पुट करोगे, वैल्यू निकालनी है तब 4 की जरूरत है, पॉइंट निकालने में 4 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अगर बाहर रख देता हूं ऐसे प्रॉब्लम ना हो आपको, तो यहां पर डिवीजन रूल लगा रहा हूं, x माइनस, नहीं यार मैं पावर रूल लगाऊंगा, ये x की पावर -1, 4 माइनस एक्स की पावर 1, 4 माइनस भी मैं बाहर रख रहा हूं, x माइनस 4 की पावर -1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा एक बार, जैसे ही ये बाहर आएगा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 एक्स माइनस 4 रेज टू पावर -2, बेस का 1 बन गया, प्लस करेंगे, फिर ये बाहर आ जाएगा महाशय, ये बाहर आ गए तो उसका क्या बन जाएगा, -1 एक्स की पावर -2। चेक करना, ये डेरिवेटिव सही किया मैंने, इसका डेरिवेटिव किया है, सही किया है क्या, यहां पर -2 है, यहां पर -2 है, सही है। ठीक है जी, अब दोनों में से ध्यान से देखो, दोनों में ना x की पावर -1 एंड x माइनस 4 की पावर -1 कॉमन आ रही है, और एक माइनस भी कॉमन आ रहा है, एक माइनस कॉमन आ रहा है, एक माइनस ऑलरेडी मैंने बाहर निकाला हुआ था -4 वाला, है ना। और बाकी अंदर क्या बचा, एक x की पावर 1 और एक x माइनस 4 की पावर 1, तो अंदर क्या बचा, अंदर ये तो गया, इसकी एक पावर गई तो नेगेटिव की एक बच गई, नेगेटिव वाली मैं नीचे लिखूंगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, इसकी एक पावर गई, एक नेगेटिव में बच गई, वो मैं नीचे लिख लेता हूं x। एलसीएम लूंगा तो x प्लस x माइनस 4, नीचे x माइनस 4 बन जाएगा, ऊपर ध्यान से देखो 2x माइनस 4 x माइनस 2 बन गया, x माइनस 2 बन गया। तो जो x माइनस 2 बन गया वो एक वैल्यू है, और वो वैल्यू आपने क्या करनी है, सिंपली पुट कर देनी है, कहानी खत्म। इसमें पुट कर दो सिंपली 4, और इसमें करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 1 आ रहा है, 1 वैल्यू आ रही है, ये 1 पड़ी हुई, ये 1 वैल्यू पड़ी हुई। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो, आज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लेंथी थे, इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक आधी शॉर्ट ट्रिक बता दूं ना, आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। चलो शॉर्ट ट्रिक पहले सुन लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपको कभी भी ऐसे बोल दे सम ऑफ टू नंबर्स
फिर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा कुछ बोल दें, ठीक है, तो वो ऑलवेज सेम वैल्यू पे आएगी। सेम वैल्यू इन द सेंस मतलब दो नंबर्स हैं तो दोनों को सेम ले लो, अगर मिनिमम भी फाइंड करनी है तब भी, मैक्सिमम भी फाइंड करनी है तब भी। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो सभी के सभी सेम वैल्यू पे ही मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मैं तीर तुका नहीं बोल रहा हूं, ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं बोल दूं स्क्वायर जो है, वो स्क्वायर रेक्टेंगल जो है वो मैक्सिमम एरिया कब देगी, मैक्सिमम एरिया कब देगी, तो जब वो रेक्टेंगल क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए, मतलब जब उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या बन जाए, सेम बन जाए, ठीक है। गिवन पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर गिवन होगा, तो जब पेरीमीटर गिवन होगा तो ऑलवेज मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या होगा, सिंपली लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होगा। अगर मैं बोल दूं एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, उसको मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिलेगा, तो वो भी सेम बात है। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्यूब क्यूब बना देंगे, मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आप पेपर में ध्यान रखना, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल मैक्सिमम कब करेगी, जब रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सब कुछ इक्वल में, ठीक है, सब कुछ किसमें, इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ही होगा। सेम नंबर्स की बात थी, अगर मैक्सिमम नंबर्स में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स में बात कर रहे हैं, तो यहां पर दोनों सेम रख के जो वैल्यू आएगी वही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है तो वही होगी, मिनिमम पूछा है तब तो वही होगी। अगर पेपर में आपके पास टाइम की कमी है तो ये आप ट्रिक यूज कर लेना, इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे बोलते दो नंबर्स हैं जिनका प्लस, सपोज वो बोल देते दो नंबर्स हैं जिनका +6 बन रहा है, ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या करना था, 3 and 3 पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करनी थी। मतलब जिसकी भी आगे आगे यहां पर सपोज सम ऑफ रेसिप्रोकल इज मिनिमाइज बोला है, तो यहां पर मैं उनका पता क्या बोलना था, वो मिनिमाइज कब होगा, रेसिप्रोकल करना है, तो मैंने 3 का रेसिप्रोकल करना था, 1/3 + 1/3, ठीक है जी। तो ये बात जो है आपने ध्यान रख लेनी है, ठीक है जी। चलिए आगे, नेक्स्ट है रियल नंबर विच मोस्ट एक्सीड इट्स क्यूब। कहते एक रियल नंबर आपने ऐसा बताना है, एक रियल नंबर आपने ऐसा बताना है जो मैक्सिमाइज वैल्यू दे, क्या करने पे, नंबर को नंबर से के क्यूब में जो डिफरेंस हो वो एक्सीड हो, मैक्सिमम हो, क्यूब से डिफरेंस जो है वो मैक्सिमाइज दे, वो वाला आपने नंबर फाइंड करना है। एक्सीड का मतलब, मोस्ट एक्सीड का मतलब क्या है, एक नंबर ऐसा हो जो अपने क्यूब से मोस्ट एक्सीड हो, ठीक है। तो मोस्ट एक्सीड कैसे करोगे, उन दोनों में डिफरेंस जो है उनको आप मैक्सिमाइज कर दोगे, है ना। मोस्ट एक्सीड हो गया ना, वो कितना ज्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट एक्सीड के लिए सिंपली आपने क्या करना है, उनके डिफरेंस को मैक्सिमाइज कर देना है, डिफरेंस को क्या कर देना है, मैक्सिमाइज। डिफरेंस क्या आया था, f(x) आ गया था, एक नंबर है और एक क्यूब है, ये मोस्ट एक्सीड कब होगा, जब उनका डिफरेंस मैक्सिमाइज होगा। तो डिफरेंस का डेरिवेटिव करें तो यहां पर 1 - 3x² आ गया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस के √1/√3 बनेगी, प्लस माइनस के 1/√3 बनेगी। अब देखो आगे, a 1/√3। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, x = प्लस माइनस के 1/√3 अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर वैल्यू कौन सी दी हुई है, पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है, तो पॉजिटिव का ले लेते हैं बस, ठीक है।
ठीक है जी। तो आगे करना है तो एक डेरिवेटिव और कर लेना, डेरिवेटिव एक और करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 6x, है ना, 3 से 6x बन जाएगा। और x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ही नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो गया, है ना। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर वो मिनिमाइज वैल्यू देने लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है मेरा कंसेप्ट है और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास आंसर, ठीक है जी। आज के लिए इतना बहुत है, आगे थोड़े रिजल्ट पढ़ने हैं, ये पढ़ लो। चलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर इज ग्रेटर व्हेन इट इज स्क्वायर, मतलब दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी वो मैक्सिमाइज कवर करेगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन एरिया इज लीस्ट, पेरीमीटर को लीस्ट कब किया जाएगा, फिर वो क्या होगा, व्हेन इट्स स्क्वायर, मतलब दोनों साइड इक्वल होंगी, बस इतनी बात ध्यान रखनी। ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर इज, वही सेम चीज स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल आ गया, तीनों साइड इक्वल हो, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल। मतलब आपने ये याद रखना है, मैक्सिमाइज हो मिनिमाइज हो, कोई भी कर्व, कोई भी ज्योमेट्री के की बात की गई है तो आप सिंपली उसकी साइड्स को क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइबिंग इन ए सर्कल, सेम चीज, ट्राइंगल की बात है, तीनों साइड को इक्वल कर दो, उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, ये दो बातें, एक और है, एक दो बातें और हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक दो बातें हैं, ये क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन विद गिवन स्लैंट हाइट मैक्सिमाइज वॉल्यूम इफ दिस विल हैपन। क्या है, अगर मैं किसी का वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, कोन मेरे पास है, राइट सर्कुलर कोन है, ये मेरे पास ऐसे कोन बन रहा है, ये मेरा कोन है, और ये जो लाइन जाती है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस, है ना, एक्सिस बोलते हैं ना। ये जो लाइन पास करके यहां पर जाती है ना, परपेंडिकुलर होती है, उसके सेंटर में से पास करके जाती है, ये मेरे से सही नहीं बनी, तो ये जो सेंटर में से पास करके लाइन जाती है, इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस जो कोण के साथ एंगल बनाए, इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल इस एंगल को बोलते हैं। और जैसे जैसे आप एंगल बड़ा करोगे, एंगल क्या करोगे, बड़ा करोगे, है ना, वॉल्यूम कम होता जाएगा। और जैसे आपने एंगल छोटा कर दिया, है ना, जैसे जैसे बिल्कुल छोटा कर दिया, तो वॉल्यूम बिल्कुल जरा सा रह जाएगा। और अगर सबसे पॉसिबल जो है मैक्सिमाइज वॉल्यूम करना है, तो वहां पर एंगल क्या होगा, tan इनवर्स √2 होगा, ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है जी। tan इनवर्स √2 होगा अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना चाहते हो। चलें जी, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, एंगल जो होता है। हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइबिंग इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए, अगर स्फीयर का रेडियस ए है और उसमें आपने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है, एक सिलेंडर बना दिया, ये मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, जब उसका रेडियस जो है ये रखोगे 2√3 इंटू ए, ठीक है, 2√3 इंटू ए, अगर इसका क्या रखोगे, रेडियस रखोगे, फिर ही पॉसिबल है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम बनना, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये रेडियस कम होना स्टार्ट हो जाएगा और वॉल्यूम थोड़ा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा, ये वॉल्यूम चेक करना, अब थोड़ा जब बड़ा हो गया, है ना, तो ये थोड़ी बात है कब एग्जैक्टली, और अगर और ज्यादा क्लोज हो गया तो ये वैसे ही छोटा हो जाना, है ना। तो ये कब मैक्सिमाइज करेगा, जब ये रेडियस आप रखोगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।